हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पहला क्वेश्चन है मेरा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत इसका राइट आंसर है। याद रखें, जो प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो ये भारत बना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। याद रखना, प्रवासी और विकास रिपोर्ट जारी करता है जो है वो विश्व बैंक ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और इसमें जो प्रवासियों की सर्वाधिक श्रेणी में पहले नंबर पर जो है वो भारत है, और दूसरे नंबर पर जो है प्रेषण प्राप्त करता वो मैक्सिको है। तो याद रखना, प्रेषण क्या होता है जान लेते हैं। जब किसी दूसरे देश में या काम कर रहे व्यक्ति द्वारा वहाँ से पैसा भेजा जाता है या पैसा भेजना, वही प्रेषण कहलाता है। तो जैसे कि भारत देश के आदमी बाहर काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में, तो वहाँ से जो पैसा भेजा जाता है तो वो कहलाता है प्रेषण। तो सर्वाधिक जो प्रेषण प्राप्त करता बना है वो भारत बना है, याद रखना। और जो सर्वाधिक प्रेषण, सबसे बड़ा प्रेषण जो स्रोत होता है वो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो अमेरिका। तो इसका याद रखना, तो भारत इसमें पहले स्थान पर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं बता दूं कि इन सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक से सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, हाल ही में पुरुष वर्ग ITF चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो याद रखना, जो ये विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 दिया गया है वो पुरुष में दिया गया है नोवाक जोकोविच को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नोवाक जोकोविच को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ITF पुरस्कार से। और आपसे पहले महिला में किसे दिया गया है? तो महिला में दिया गया है आर्याना सबलंका को, ठीक है। तो ये महिला में दिया गया, लेकिन आपसे पुरुष वाला पूछा, पुरुष वर्ग में ITF चैंपियन विश्व चैंपियंस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया है नोवाक जोकोविच है। तो याद रखना, और महिला में आर्याना जो सबलंका को दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका पूरा नाम होता है। तो याद रखना, जो नोवाक जोकोविच हैं और आर्या सबलंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 का। तो याद रखें, जोकोविच, ये जो नोवाक जोकोविच है ये 8वीं बार इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, याद रखना। और बता दें कि जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और जो सबलंका हैं वो बेलारूस के खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। स्थान भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं, और जो सबलंका हैं आर्या सबलंका ये बेलारूस की हैं। तो याद रखना इन सभी पॉइंटों को। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है, समर, ठीक है। समर इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं समर को, तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है यह समर। तो इसका हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो याद रखना, समर, आप समर की फुल फॉर्म एक बार जरूर याद रखेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल अस्वर्ड जो रिटेलेशन है, याद रखना, ठीक है। और ये जो भारतीय वायुसेना ने
युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान ये जो है इसे सफल परीक्षण इसका किया है। जो एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह युद्ध सेना जो अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो बता दें कि वायुसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आर हरिकुमार। तो याद रखना, वायुसेना के भी वर्तमान में प्रमुख हैं आर हरिकुमार, वायुसेना के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है कि खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला हरियाणा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हरियाणा को खेलो इंडिया पैरा गेम के पहले संस्करण में ये याद रखना, ये पहला संस्करण हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम का, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो हरियाणा ने प्राप्त किया है, इसमें पहला स्थान। बता दें कि हरियाणा जो है इसमें 40 स्वर्ण पदक के साथ कुल 105 पदक जीते हैं हरियाणा ने, जिसमें से 40 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पहला संस्करण इसका है, नई दिल्ली में इसका संस्करण हुआ है पहला संस्करण, और हरियाणा इस पे टॉप पर रहा है 40 स्वर्ण पदक के साथ कुल 105 पदक हरियाणा ने जीते हैं। खेलो इंडिया जो पैरा गेम का पहला संस्करण है और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना। और इसका जो खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ जो है, आपसे पूछे खेलो इंडिया गेम्स का शुभांकर क्या था, तो ये था उज्ज्वला, जो एक गौरैया है, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स का शुभांकर उज्ज्वला था, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो होता है में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी की बात आ रही है, तो सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है हर्षल पटेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। हर्षल पटेल जो है भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं इंडियन प्रीमियर लीग। तो याद रखना, IPL के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। बता दें कि दिसंबर 2023 में आयोजित IPL एक्शन में हर्षल पटेल ने सबसे महंगे भारतीय बने हैं, जिन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग ने खरीदा है। याद रखना, पंजाब किंग ने इन्हें खरीदा है। और इससे पहले जो हर्षल पटेल थे, ये रॉयल चैलेंजर जो बेंगलुरु टीम है उससे ये खेल रहे थे। तो अब ये जो है पंजाब किंग्स ने इसे खरीदा है, सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में भारतीय बने हैं, तो याद रखना। और जो हर्षल पटेल है, ये 2021 में इन्होंने 32 विकेट लेकर पर्पल कैप भी जीता था। 2021 में इन्होंने पर्पल कैप जीता था, तो बता दें पर्पल कैप इन्हें ही मिला है 2021 का। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है कि IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर नीलामी करता जिसे बोलते हैं की भूमिका निभाई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मल्लिका सागर। मल्लिका सागर ने नीलामी में पहली बार ऑक्शन नीलामी की भूमिका निभाई है, तो याद रखना ये मल्लिका सागर इसका राइट आंसर है। बता दें कि मल्लिका सागर दिसंबर 2023 में IPL नीलामी में नए नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है। और ये बता दें मल्लिका सागर जो है ये 23 साल का करियर है इनका, ठीक है। और वह दुनिया की सबसे अमीर जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग है, इनमें पहली महिला नीलामीकर्ता ये बनी है, ठीक है। तो याद रखना। और इससे पहले इन्होंने जो महिला IPL हुआ है नीलामीकर्ता की भूमिका भी निभाई है इन्होंने, तो याद रखना। और 2021 में वो प्रो कबड्डी की नीलामी करता थी, 2021 की ये प्रो कबड्डी की भी नीलामी करता थी, तो याद रखना। और इस प्रीमियर लीग में नीलामी आयोजित करने वाली पहली भारतीय महिला, भारतीय नहीं, पहली महिला ये बन चुकी हैं, तो याद रखना इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर है 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है, तो याद रखना 20 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। और ये हर साल 20 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और दुनिया में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में इस दिवस की घोषणा की गई थी, 2005 में, और ये पहली बार 2006 से मनाया जाने लगा। तो याद रखना
घोषणा जो इसकी हुई है इस अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को मनाने की, 2005 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन ये जो आयोजन है 2006 से मनाया जाने लगा। तो इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इनका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है नितिन साहनी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। नितिन साहनी को जो ब्रिटिश भारतीय जो संगीतकार की तरफ से 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है नितिन साहनी को। तो नितिन साहनी इसका राइट आंसर है। तो बता दें कि जो ये ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं नितिन साहनी, 2024 में इन्हें बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। और इन्होंने सलमान रुश्दी की 1981 बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाना जाता है इन्हें। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए जाते हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो भारत सहित कुल 33 देशों की जो वीजा आवश्यकताएं हैं उनको समाप्त कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ईरान ने भारत सहित कुल 33 देशों के वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। तो ईरान इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे ईरान इसका राइट आंसर है। ईरान सरकार के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना इनका लक्ष्य है, ठीक है, याद रखना। और इसके साथ ही भारत को मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका सहित इन्होंने कई देशों की वीजा छूट सूची में जोड़ा है। ईरान आया है तो ईरान की जो राजधानी सभी को पता होगी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा तोमान है। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा तोमान है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा। हाल ही में इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत में इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया है वो किया है रूबेन अजार को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। रूबेन अजार को नियुक्त किया है इजरायली सरकार ने भारत के नए राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखना ये नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं और रूबेन जो है ये श्रीलंका, भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम किया है, ठीक है। और अजार वर्तमान में रोमानिया में इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इजराइल के जो राजदूत के रूप में ये रोमानिया में कार्यरत हैं और इन्होंने जो है नावोर गिलोन की जगह ली है, ठीक, नावोर गिलोन की जगह इन्होंने ली है। और 2021 की बात करें तो 2021 में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में भी कार्यरत थे। तो याद रखना इतने पॉइंटों को, ठीक है दोस्तों। कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल जो 10 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन है, एक बार देख लेते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन था मेरा, किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है? तो उसका राइट था तेलंगाना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जो सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है वो किया है वाराणसी में। किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा उत्सव का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो अमित पंघाल को नामित किया गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था, आईपीएल टीम मुंबई इंडियन ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो मुंबई इंडियन जो नया कप्तान नियुक्त किया है वो हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। तो याद रखना यूएई को हराकर बांग्लादेश ने यह खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीती है, तो याद रखना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी में, ठीक। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने
राज्य के सभी जिलों के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था आपसे कल का, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा सविता लाडेज को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कल का 10वां क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। तो ये था कल का रिवीजन। दोस्तों चलते हैं कुछ स्टैटिक जीके का रिवीजन कर लेते हैं रोज की तरह। पहला मेरा क्वेश्चन है, जंगल में लगने के बचाने के लिए आग लगने के बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जो जस्ते की परत को चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो यह जस्तीकरण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सारे 10 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो यह किया गया सन 1929 में बेंगलुरु में पारित किया गया है। तो याद रखना यह अधिनियम। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा कौन है? तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की है? तो हैदराबाद के निजाम ने की है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भूमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल चंद्र गोखले को मानते थे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह सुरक्षा परिषद की है, याद रखना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, याद रखना। ये था स्टैटिक जीके का रोज की तरह रिवीजन आपके लिए। कल का मेरा आपसे प्रश्न था, किसने भी कौन कौन आंसर दिया है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, याद रखना। इसमें सी है, ठीक है, इसके ये राइट आंसर थे, तो याद रखना, ठीक है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इसके राइट आंसर थे। आज का मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का, तो याद रखना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।